नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा जटिल बीमारी के बारे में, जिसका नाम है मधुमेह। आम बोलचाल की भाषा में जिसे आप शुगर की बीमारी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। मधुमेह मुख्य तौर से दो तरह के होते हैं दोस्तों, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। उसी के आधार पर इसे टाइप 1 और टाइप 2 में विभाजित किया गया है दोस्तों। इसके बारे में, इसके क्या क्या जोखिम है, इसके क्या कारण है, इसकी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके ज़रूर सपोर्ट करें। इसी तरह से अच्छी अच्छी हिंदी में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दुनिया भर में डायबिटीज़ के बहुत सारे मामले देखे जाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ टाइप 1 बहुत ही कम पाए जाने वाला रोग है। टाइप 1 मधुमेह तब होता है दोस्तों जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय में मौजूद कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ये कोशिकाएं इंसुलिन बनाने का काम करती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ यानी इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह भी कहा जाता है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि टाइप 1 मधुमेह बचपन में होने वाला रोग है, जबकि ऐसा नहीं है। यह बचपन में होने वाला रोग नहीं है, यह किसी भी उम्र में या किसी भी नस्ल के व्यक्ति को हो सकता है। वास्तव में बच्चों के मुकाबले वयस्कों में टाइप 1 मधुमेह अधिक पाया जाता है। हालांकि पहले इस रोग को जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता था। जुवेनाइल का मतलब है दोस्तों बचपन में होने वाला मधुमेह रोग। मधुमेह के इलाज में मरीज को इंसुलिन देना और उसकी जीवन शैली में कुछ बदलाव करना भी शामिल है दोस्तों। टाइप 1 मधुमेह का मतलब यह है कि कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचाने के लिए इंसुलिन नहीं है। इस कारण से खून में शुगर बनने लगता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है दोस्तों, जिसकी मदद से शरीर खून से ग्लूकोज निकालकर शरीर की कोशिकाओं में डालता है। खून से ग्लूकोज निकालकर दोस्तों शरीर की कोशिकाओं में डाला जाता है। टाइप 1 मधुमेह से जीवन के लिए घातक स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो आगे जानते हैं एक वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से हमें ये रोग हो जाता है दोस्तों बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, जिसको बोलते हैं हिंदी में मधुमेह। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में स्थित अग्नाशय जो होता है वो एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है, जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन जो होता है रक्त के प्रवाह में जो ग्लूकोज होता है, शर्करा, उसका उच्च स्तर मेंटेन करता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है वो पाचन के रास्ते से छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत से एक रसायन स्रावित होता है जो आगे चलकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ये ग्लूकोज जो है कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जब ये ग्लूकोज अग्नाशय में पहुंचता है तो उसमें स्थित बीटा सेल्स ग्लूकोज के बढ़ते स्तर को समझ जाता है। फिर बीटा सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज के स्तर को रक्त के प्रवाह में संतुलित करने के लिए इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। शरीर के अधिकतर कोशिकाओं के पास उनकी सतह पर विशेष प्रकार के रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि रक्त में संचारित इंसुलिन के साथ जुड़ने लगते हैं। इंसुलिन इन कोशिकाओं को खोलने के लिए ताले की चाबी जैसा कार्य करता है, ताकि रक्त में संचारित ग्लूकोज कोशिका के अंदर चले जाए और ये कोशिकाएं उस ग्लूकोज का उपयोग अपने ज़रूरी कार्य करने में इस ऊर्जा का उपयोग कर सकें। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है दोस्तों, हमारी अग्नाशय की जो बीटा सेल्स कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन का उत्पादन करने की क्षमता को ही खो देते हैं, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और अन्य जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। टाइप 1 प्रतिरक्षा प्रणाली में विशेष रूप से जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं WBC गलती से अपने अग्नाशय की बीटा सेल्स को आक्रमणकारी समझ लेती हैं। विदेशी आक्रमणकारी समझने के बाद एक तरह का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भेजती हैं, जिसको हम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बोलते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रतिक्रिया के WBC एंटीबॉडी जारी करती है जो अपने बीटा सेल्स को नष्ट कर देते हैं। इंसुलिन के बिना ग्लूकोज अपनी कोशिकाओं में अब नहीं घुस सकता है।
इसलिए जो कोशिका को जो ग्लूकोज चाहिए कार्य करने के लिए वो ऊर्जा उसे नहीं मिल पाती है। इसके अलावा रक्त प्रवाह में क्या होता है, जिसकी वजह से रक्त प्रवाह में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, चूँकि वो कोशिका में नहीं जा पा रही, डिज़ोल्व नहीं हो रही है, उसी के परिणाम स्वरूप ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इस स्थिति को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं दोस्तों। हाइपरग्लाइसीमिया यानी रक्त प्रवाह में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। हाइपरग्लाइसीमिया में कई लक्षण उत्पन्न होते हैं। उन लक्षणों की बात करते हैं जिनमें रोगी को अत्यधिक भूख लगती है, अत्यधिक प्यास लगती है, लगातार उसे पेशाब आने की शिकायत होती है, बिना कारण उसका वजन बढ़ जाता है, हमेशा रोगी को थकावट महसूस होती है और रोगी थकान के साथ साथ कमज़ोर भी फील करता है, उसे चिड़चिड़ापन होता है और दृष्टि उसकी जो होती है वो धुंधली हो जाती है दोस्तों। अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया जाता है तो गंभीर रूप से रोगी बीमार पड़ सकता है, क्योंकि रक्त में पर्याप्त इंसुलिन तो होती नहीं है, जिससे कोशिकाएं ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अब कोशिकाएं क्या करती हैं, शरीर से ऊर्जा के तौर पर एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में शरीर में जो इकट्ठा हुई चर्बी होती है या प्रोटीन का स्तर होता है उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं ये कोशिकाएं। जैसे जैसे चर्बी की परत टूटती है, उसके परत के टूटने के पश्चात एक सह उत्पाद बनता है जिसको हम कीटोन बॉडीज़ बोलते हैं दोस्तों। रक्त में ये कीटोन बॉडीज़ जमा होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस स्थिति को हम कीटोसिस बोलते हैं। परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है, जब विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं तो यही कीटोन खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है, और अगर ये कीटोन खतरनाक स्तर तक बढ़ जाए तो बहुत ही जानलेवा स्थिति उत्पन्न होती है दोस्तों, जिसे हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। यदि आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर समय के साथ उच्च बना रहता है, यानी ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहता है, तो दीर्घकालीन बीमारियों का यह संकेत हो सकता है। दीर्घकालीन बीमारियों के अंतर्गत आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, अंधापन, तंत्रिका को क्षति पहुंचना, किडनी के रोग, बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ट्रीटमेंट के तौर पर इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है, हमेशा ब्लड ग्लूकोज मेंटेन किया जाता है, डाइट वगैरह बताए जाते हैं और भी बहुत कुछ अच्छे और प्रशिक्षित टेक्नीशियन के द्वारा आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना भी सिखाया जाता है दोस्तों। इसमें क्या करते हैं कि कुछ ट्रेन्ड स्टाफ आपको किस तरह से इंसुलिन दिया जाता है, बॉडी के किस किस हिस्सों में कैसे कैसे आपको लेना है, यह सिखाया जाता है। इसके अलावा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा आपको चेक करते रहना होता है, और इंजेक्शन के जो भी साइड्स वगैरह होते हैं उसकी क्या क्या चीज़ें आपको पोस्ट ऑपरेटिव करनी है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आपको बीपी भी अपना मेंटेन करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। समय समय पर ग्लूकोज टेस्ट करने से आप इस खतरे से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं, और स्थिति डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस या अंधापन या तंत्रिका को क्षति, किडनी रोग, ये सारे लक्षणों से आप बच सकते हैं दोस्तों, अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग आप अपने ग्लूकोज लेवल की करते हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में दोस्तों। टाइप 1 डायबिटीज़ मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा है टाइप 1B या इडियोपैथिक डायबिटीज़, तीसरा है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ अडल्टहुड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लाडा भी कहते हैं, जो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको। अब प्रकार के बाद बात करते हैं डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे आप पहचानेंगे टाइप 1 मधुमेह। टाइप 1 मधुमेह में होने वाले लक्षण काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित लक्षण हैं दिखेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत अधिक अगर आपको प्यास लग रही है, कई बार आपको पेशाब जाना पड़ रहा है, थकावट और सुस्ती महसूस हो रही है, हमेशा आपको भूख लगा हुआ महसूस हो रहा है, यानी भूख बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, त्वचा पर कटे जले पर या घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, समय पर नहीं ठीक हो रहा है, खुजली और त्वचा का संक्रमण बना हुआ है, धुंधला दिखाई दे रहा है, शरीर का वजन अपने आप बिना किसी कारण कम हो जा रहा है, बार बार आपका मूड स्विंग हो रहा है, मूड बदल रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, टांग की मांसपेशियों में ऐंठन और झुनझुनी या नंबनेस हो रही है, तो आपको विचार करने की आवश्यकता है दोस्तों। अब बात करते हैं मधुमेह होता क्यों है। टाइप 1 मधुमेह में
पहला कारण आनुवंशिक हो सकता है। आपके जीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टाइप 1 में, खासकर उन मरीजों के लिए जिनमें बचपन या किशोरावस्था में यह रोग हो सकता है। बचपन में शरीर में एक प्रोटीन बनता है जिसकी मदद से प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को स्वस्थ रखती है। टाइप 1 मधुमेह एक स्व प्रतिरक्षित रोग है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है। पर यह आवश्यक नहीं कि ये बच्चों को ही हो, अडल्ट को भी ये मैक्सिमम हो जाते हैं दोस्तों। दूसरा कारण हो सकता है वातावरणीय कारक। वातावरण के कारकों में वायरस, रूबेला, कॉक्से की वायरस बी और एंटीवायरस, टॉक्सिन, विषाक्त पदार्थ और पोषक तत्व, गाय का दूध, सीरियल शामिल हैं दोस्तों। पारिवारिक समस्या के कारण भी हो सकता है। परिवार में किसी एक सदस्य को है तो आपको भी हो सकता है। और इसमें उम्र का भी बहुत बड़ा रोल है। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जुवेनाइल होता है, लेकिन दोस्तों ये जुवेनाइल से ज़्यादा अडल्ट में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो कभी भी ये ना सोचें कि ये बच्चों को हो सकता है, बड़ों को नहीं हो सकता है। आप सभी, हम सभी में से किसी को भी ये हो सकता है, तो इसलिए ज़रूर सावधानी बरतें दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिए। अब हम बात करते हैं डॉक्टर को कब दिखाएं। यदि आपको टाइप 1 मधुमेह है और आपको निम्नलिखित लक्षण महसूस हो रहे हैं तो अब जल्द से जल्द आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर हाथ पैर में सूनापन लंबे समय से है, धुंधला दिखाई दे रहा है लंबे समय से, बहुत बार पेशाब जा रहे हैं, घाव या छाले आपके समय पर नहीं ठीक हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है इन्हें भरने में, तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। दोस्तों बात करते हैं इसके निदान के बारे में कि मधुमेह का परीक्षण कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करते हैं दोस्तों। आपका डॉक्टर टाइप 1 डायबिटीज़ के निदान के लिए बहुत प्रकार के टेस्ट करवा सकता है। ग्लूकोज टेस्टिंग दिन के किसी भी विशेष समय पर आपके शरीर से रक्त का सैंपल ले लिया जाता है उसमें, और सैंपल लेने के बाद ग्लूकोज के स्तर की जांच की जाती है। 2 mg पर DL या उससे अधिक की रीडिंग डायबिटीज़ का संकेत हो सकती है मोटा मोटा। वैसे तो नॉर्मली 120 to 160 mg पर DL के बीच में हम देखते हैं डॉक्टर्स। पोस्ट पेरेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, अगर ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्लूकोज लेवल की रीडिंग बहुत ही हाई है पोस्ट पेरेंडियल में, तो आपको इस तरह का टेस्ट पोस्ट पेरेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। इस टेस्ट में शरीर द्वारा ग्लूकोज को बर्दाश्त करने की क्षमता की जांच की जाती है। ब्लड टेस्ट के 2 घंटे बाद इस टेस्ट के लिए आपको लगभग 75 ग्राम ग्लूकोज लेने की सलाह दी जाती है। 2 mg पर DL से अधिक की रीडिंग से डायबिटीज होने की पूर्णतः पुष्टि हो जाती है, इसलिए अभी जाके जांच कराएं सभी घर के सदस्य, जो अडल्ट हैं, जो बच्चे हैं, सभी लोग, ताकि आप इस खतरे से पहले से ही पूर्व अनुमानित होकर इससे बचाव कर सकें। दोस्तों अगला टेस्ट है HbA1c टेस्ट। इसमें क्या होता है कि पूरे 2 से 3 महीने के अंतराल पर आपके शरीर का ग्लूकोज का औसतन एवरेज लेवल कितना है, एवरेज ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए HbA1c टेस्ट कराया जाता है। मुख्य रूप से गंभीर बीमारियों का जब ट्रीटमेंट चलता है आपका शुगर के दौरान, तो ये टेस्ट लिया जाता है। सर्जरी के दौरान भी कराते हैं। यदि डायबिटीज़ के टाइप का आपको पता नहीं है दोस्तों, तो इसके बारे में भी एक रोचक जानकारी मैं आपको देती हूँ। इसे पता लगाने के लिए आपके डॉक्टर निम्नलिखित में से कोई एक या इससे अधिक टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कीटोन टेस्ट है, GAD ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, और C पेप्टाइड टेस्ट। इसके माध्यम से ग्लूकोज कौन से प्रकार का है, टाइप 1 या टाइप 2, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं टेस्ट करवा कर। अब बात करते हैं टाइप 1 मधुमेह से क्या जटिलता, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। यदि टाइप 1 मधुमेह को बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो इससे कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ग्लूकोज की अधिक मात्रा से रक्त वाहिकाएं, नसें और अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त होने लगते हैं दोस्तों, जो कि ध्यान देने योग्य है। इससे क्या नुकसान है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को हानि पहुंचा सकता है। इसे नियंत्रित ना किया जाए तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक, नज़र का धुंधलापन, नसों को नुकसान, गंभीर इन्फेक्शन, किडनी फेलियर, एथेरोस्क्लेरोसिस और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जो आगे चलकर आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप समय समय पर अपने शुगर की जांच कराएं दोस्तों। बात करते हैं डायबिटीज़ से किसे खतरा हो सकता है। अभी तो ये शोध का विषय है, फिर भी रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों को डायबिटीज़ हो, वो हाई रिस्क फैक्टर्स में आ सकते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ से पीड़ित माँ के बच्चे, पैंक्रियास से जुड़े इन्फेक्शन, चोट या ट्रॉमा से गुजर चुके बच्चे में हो सकता है। बहुत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को भी ये खतरा ज़्यादा हो सकता है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अपने इस टॉपिक को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट व्लॉग में हम इसके इलाज के बारे में पोस्ट करेंगे, तो इस चैनल पर बने रहें। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।